अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सफ़ा मरवा के बारे में एक टिप्स बताने वाला हूँ। दोस्तों, सफ़ा मरवा में जब हम चक्कर लगाते हैं तो उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात को बता दूँ। जो नए हाजी होते हैं, पहली बार हज को गए हैं, जिन्होंने कभी उम्रा भी नहीं किया है, तो अक्सर उनसे गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है। क्योंकि जब हम काबे का तवाफ़ करते हैं और उसका चक्कर काटते हैं तो हजर अस्वद से शुरू करते हैं और हजर अस्वद पर आने के बाद ही एक चक्कर होता है। तो इसी तरह हमारे जहन में ये बात रहती है कि जब हम सफ़ा से चलेंगे तो सफ़ा से मरवा और मरवा से जब सफ़ा वापस आ जाएंगे, यानी जहाँ से चले थे, सफ़ा से चले थे सफ़ा पर आ जाएंगे तो हमारा एक चक्कर होगा। और जब दूसरा चक्कर भी इसी तरह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चक्कर, इसी तरह हमारे जहन में बात आती है। जबकि जो है सफ़ा मरवा का मामला बिल्कुल अलग है। तवाफ़ का तो एक चक्कर पूरा हजर अस्वद से शुरू होकर हजर अस्वद पर ही एक होता है, लेकिन सफ़ा मरवा का जो चक्कर है, हम सफ़ा से शुरू करेंगे और मरवा पर जाते ही एक चक्कर हो जाएगा, यानी एक साइड का एक चक्कर। मरवा से आप सफ़ा आए 2 चक्कर, फिर जो है सफ़ा से मरवा गए 3 चक्कर, फिर जो है मरवा से सफ़ा आए 4 चक्कर। इस तरह से आपके चक्कर होंगे। तो ये बात आपको ज़रूरी बतानी थी। उसके बाद 2 रकात नफले भी पड़ी जाती है। जब आप मरवा पर जाएंगे तो मरवा के बिल्कुल बराबर में ही एक छोटा सा हाल है, छोटा सा एक हाल है खुला। उसके अंदर जो है नफले पढ़ने का हुक्म है और ये मुस्तहब है, कोई सुन्नत फ़र्ज़ नहीं है। ये जो 2 नफले पढ़ने का हुक्म है सफ़ा मरवा दौड़ने के बाद, तो ये नफले जो है मुस्तहब है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए। क्योंकि हरम में बताया गया कि 1 लाख नमाज़ों का सवाब है। एक नमाज़ पढ़ना 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, तो आप जो है वहाँ पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जहाँ ये बात आती है कि 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है, तो आप वहाँ ये समझिए कि वहाँ एक गुनाह अगर करोगे तो 1 लाख गुनाह के बराबर भी गुनाह मिलेगा, ये नहीं कि गुनाह एक ही मिलेगा। इसलिए जो है बहुत से उलमा, बड़े जो अल्लाह वाले हैं, वो जो है मक्के में ठहरने को मकरूह बताते हैं, क्योंकि वहाँ एहतियात करना बड़ी मुश्किल होती है। तो वहाँ रहकर जो है बहुत अदब एहतराम के साथ रहना, कोई भी गलत काम गुनाह का हो जाना गोया कि अपने आप को जो है मुसीबत में डाल देना है। इसलिए बहुत एहतियात करें, नेक आमाल ज़्यादा करें। तवाफ़ में थक जाएँ तो कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल हो जाएँ। तो ये ज़रूरी बातें मुझे बतानी थी। इसके साथ साथ ही आप हजरात ने जो सवालात किए हैं मैं उनका जवाब दे दूँ। देखिए, शरीन अहमद बहन ने सलाम भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कल हुआ है और माशाल्लाह आज तवाफ़ भी किया है, सब ठीक है, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है। जी बहन, देखिए, वॉशिंग मशीन तो मैंने पहले ही बताया था कि वॉशिंग मशीन नहीं मिलती। किसी एक बिल्डिंग में कभी रखी हुई मिल जाती है तो मिल जाती है, वरना वॉशिंग मशीन नहीं मिलती। कपड़े जो है हाथ से ही धोने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने वो घर दिखाया है, वो दर दिखाया है। आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और दुआ में मुझे भी याद रखें। इसी तरह से सालिम चौधरी भाई ने कहा है कि हाजी साहब, अगर उम्रे के तवाफ़ में 8 की जगह 7 बार ही हजर अस्वद को बोसा दिया तो तवाफ़ हो जाएगा या नहीं? देखिए, तवाफ़ तो हो जाएगा, तवाफ़ तो हो जाएगा अगर आपने बोसा नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो आपका तवाफ़ हो जाएगा। इसी तरह से तबस्सुम मंसूरी बहन ने सवाल किया है। इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, हमारी फ़लाइट जो है 20 जून को है। हमें जो है 20 जून से पहले ही 2 दिन पहले ही बुलाया है, तो क्या वहाँ खाने का इंतज़ाम रहेगा या हमें होटल जाकर खाना होगा? नहीं बहन, आपको जो है वहाँ खाने का, पीने का, सोने का सारा इंतज़ाम मिलेगा। हज हाउस में आपको बुलाया गया होगा और वहाँ सारा इंतज़ाम होता है। हाजियों की वो अच्छी तरह से खिदमत करते हैं, खूब निगरानी रखते हैं, हर तरह से आपकी जो है सहूलत के इंतज़ामात करते हैं कि हाजियों को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो आपको खाना वगैरह इंशाल्लाह सब कुछ वहीं मिलेगा। इसी तरह से शाहिद जमाल भाई ने कहा कि क़ुरबानी के बारे में कुछ बताएं। जी इंशाल्लाह सुबह तक आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह क़ुरबानी के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी। रियाज़ भाई ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बिना एहराम के
हरम में नमाज पढ़ने दिया जा रहा है या आम कपड़े पहनकर अंदर जाने की इजाज़त है? देखिए, हरम के अंदर जो है, मैंने मालूम किया था हाजी से, जो हमारे जानने वाले गए हुए हैं, उन्होंने यही बताया है कि देखिए, हरम के अंदर जाने के लिए आपका ihram पहनना ज़रूरी है। जो आदमी ihram पहन के रखता है वो हरम में जाता है। जिसे जो ihram नहीं पहन रहा है, सादे कपड़ों में, उसे हरम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप जो है ihram बांध लें। ihram बांध कर जो है, उससे कोई आपके ऊपर जो ihram की पाबंदियाँ है वो आपके ऊपर नहीं लगेगी, या आपके सादे कपड़ों में रहेगा। देखिए, ihram कपड़ा ही है, लेकिन जब नियत कर लेते हैं हम उम्रे की या हज की, तो उसके बाद पाबंदियाँ उसके ऊपर लगती हैं। इससे पहले वो 2 चादर ही हैं, कपड़े ही हैं। तो आप वैसे ही ihram बांध कर आप जो है जा कर के वैसे ही नफल तवाफ़ करते रहें। और जब कभी उम्रा करना हो तो मस्जिद आयशा जाएं और मस्जिद आयशा से ihram बांध कर, ihram तो बंधा हुआ है, वज़ू वग़ैरह करके 2 रकात नफिल पढ़ गए और वहाँ से जो है उम्रे की नियत करके आ जाएं और फिर जो है उम्रा कर लें। वरना खाली तवाफ़ उसी में करते रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह सलाहुद्दीन भाई ने कहा है कि जुमे का दिन फ़लाइट कर दिया है, जुमा कैसे मिलेगा हरम में? देखिए भाई, अगर आप सवेरा पहुंच गए तो आपको जुमा इंशाअल्लाह मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपका जुमा निकल गया तो आपको जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। जुमे की क़ज़ा नहीं होती, जिसका जुमा निकल जाए उसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती है। आप जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से सैफ भाई ने कहा है कि कई लोगों का उम्रा एक उम्रे के साथ कर सकते हैं। नहीं भाई, कई लोगों का उम्रा एक उम्रे के साथ नहीं हो सकता, एक बार में एक ही उम्रा होता है। हाँ, एक उम्रा आप अपना करके उसका सवाब कई सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई लोगों का उम्रा एक साथ नहीं कर सकते। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें। तो आपके को अगर इतनी हिम्मत है, ताकत है, क्योंकि उम्र में काफ़ी मेहनत लगती है, वक्त भी लगता है, तो आप सबके नाम का अलग अलग उम्रा कर दें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप जो है एक उम्रा करें और उम्रा करने के बाद जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद कहें, या अल्लाह इसका सवाब फ़ुला फ़ुला को, मेरे दादा को, मेरी दादी को, मेरे नाना को, परनाना को, यानी जिसको भी आप पहुँचाना चाहते हैं उनका नाम ले दे, या अल्लाह इस उम्रे का सवाब सबको उन्हें पहुँचा दे, तो सबको जो है सवाब पहुँच जाएगा। इस तरह तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक उम्रे के साथ सबका उम्रा आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।